सीएम योगी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि डबल इंजन सरकार जितना बोलती है उतना करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का अभियान निरंतर बढ़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सोमवार 15 जून 2026 को पहली विशेष उड़ान संचालित की गई। ये पहली उड़ान इसलिए विशेष थी क्योंकि इसे विमान में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले विकास यात्री के रूप में सवार थे। जेवर से लखनऊ के लिए संचालित इस पहली फ्लाइट से राजधानी पहुंचे इन किसानों का मुख्यमंत्री आवास पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया, जिसके बाद किसानों ने अपने उद्धार व्यक्त किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह प्रदान कर और उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। आज यहां पर पहली फ्लाइट से जेवर के आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसानों का, जेवर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थे। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी।
मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था और एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है तो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो बिकता है।
वही आम। आप मुझे बताइए ना, जो आम यहां 50 रुपए में बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपये हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें, कार्गो का एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपये का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस किसान को यहां पे 10 रुपये का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा और उसको अगर 600 रुपये का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना। ऐसे ही अन्य उत्पाद में भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, सेमीकंडक्टर की यूनिट लग रही है, डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, फिल्म सिटी आ रही है, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरेल पार्क और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले पढ़ने के लिए देखो ना, एक बेटी पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई। अब दुनिया की 5 बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं अपना स्वयं का कैंपस स्थापित करने के लिए। आपने निर्णय लिया, जब मुझे अच्छा लगा था, जब वहां का अन्नदाता किसान वहां के विधायक जी के साथ, श्री धीरेन्द्र सिंह जी के साथ इसी स्थान पर मेरे पास आए थे जब उन्होंने पहली रजिस्ट्री का काम संपन्न किया था। और मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था, मैंने कहा भाई आप रजिस्ट्री करवाइए, आप चिंता मत करना पैसे की, पैसा आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है, आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने